नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम का प्रथमा पाठा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संगच्छध्वम मिलकर चलो, संवदत्वम मिलकर बोलो। पाठ के प्रारंभ में इसी संदर्भ में आचार्य और छात्रों की वार्तालाप है। नमस्ते आचार्य गुरुजी, नमस्ते। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे, हमारे विद्यालय के खेल के उत्सव में पादकान्तुकं क्रीडायां, फुटबॉल की खेल में वयम विजयम प्राप्तवंता, हमने विजय प्राप्त की है। वर्धापनानि, बधाई हो। अभिनंदनम भवताम, आपका अभिनंदन है। अपि भवन्ता जानन्ति, क्या आप सब जानते हो, यत् कि भवताम प्रतिद्वंदिना कथम पराजिता, कि आपके प्रतिद्वंदी या आपके विरोधी कथम पराजिता, कैसे पराजित हो गए। एक छात्र उसका उत्तर देता है, आम जानामि आचार्य, हाँ जानता हूँ आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु, हमारे दल के क्रीडकेषु खिलाड़ियों में परस्परम आपस में सम्यक सामंजस्यम आसीत, सम्यक मतलब ठीक प्रकार से, सामंजस्यम तालमेल आसीत था, किंतु लेकिन विपक्षी दले तत् न आसीत, लेकिन विपक्षी दल में वह नहीं था। दूसरी छात्रा बोलती है, सत्यम आचार्य, आचार्य ये सच है। तस्य दलस्य क्रीडकेषु, उस दल के खिलाड़ियों में परस्परम आपस में मनोभेदा, मनमुटाव, द्वेषभाव च और घृणा की भावना आसी थी। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवंता, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। अब आचार्य जी पूछते हैं, तर्हि वदन्तु, तो बताओ, विजय प्राप्तार्थम, विजय प्राप्त करने के लिए किम किम आवश्यकम, क्या क्या जरूरी है। एक छात्रा उसका उत्तर देती है, मिलित्वा कार्यकरणम, मिलकर काम करना, एकता, परस्परम सामंजस्यम, आपस में तालमेल, आवश्यकम, आवश्यक है, जरूरी है। अब गुरुजी कहते हैं, ऋग्वेदे, ऋग्वेद में संज्ञान सुक्तस्य, संज्ञान सुक्त का एषा मंत्रांशा, यह मंत्र अंश है। एतत् संघटन सुक्तम इत्यपि प्रख्यातम, यह संगठन सुक्त इस प्रकार से भी प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आओ, वयम अस्य सुक्तस्य, हम इस सुक्त के प्रसिद्धान तीन तीन मंत्रान पठामा, प्रसिद्ध तीन मंत्रों को पढ़ते हैं। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। एषा एव संदेशा, यह संदेश वेदे, वेद में। संगच्छत्वम, मिलकर चलो, संगवदत्वम, मिलकर बोलो, इत्ये प्रदत्ता, यह इस प्रकार से यह प्रदान किया गया है या दिया गया है। आप एक छात्र बोलता है, आचार्य गुरुजी, कस्मात् वेदात गृहीता, किस वेद से लिया गया है। एषा संदेशा, यह संदेश। कह च, और क्या है। अस्य अभिप्राया, इस। अब आचार्य जी उसका उत्तर देते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, वेदः वेद, साक्षात ब्रह्ममुखानि स्रता, साक्षात ब्रह्म मुख से स्रता निकले हुए पवित्र तमा देववाक इति मन्यते, पवित्र देववाणी इति मन्यते, मानी गई है। वेदस्य वेदस्य चत्वारा संहिता संति, वेद की 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदा, इन वेदों को अद्य विश्व से प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भि मन्यन्ते, इस इन वेदों को आज विश्व की, संसार की प्राचीन साहित्य के रूप से विद्वान मन्यन्ते, जानते हैं। भवन्ता सर्वे, आप सभी, स्नात्वा, स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को पहन के, पद त्राणम बहि स्थापित्वा, जूतों को बाहर रखे, अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिता, इस प्रार्थना सभा में समुपस्थिता संति, उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्रणामांजलिम कृत्वा, हाथ जोड़कर, नेत्रे मिलित्वा,
नेत्रों को बंद करके, आंखों को बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त होकर, समवेत स्वरेन, एक समान स्वर से, वेदानाम उच्चारणम कुर्मः, वेदों का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब वेद मंत्र दिए हुए हैं। ओम संगच्छध्वम संगवद्धत्वम संग वो मनांसि जानताम, वेदा भागम यथा पूर्वे संजानान संजानान नाना उपासते, समानो मंत्रः सिमीति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम्, समानम मंत्रम अभिमंत्रये व समानी वो हविषा जुहोमि, समानी व आकुति, समाना हृदयानि व, समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहा सती। ये 3 वेदों के, वो वेद के मंत्र हैं। इसके बाद मंत्राणाम भावार्थम जानीमा, मंत्रों के भावार्थों को जानते हैं। इन तीनों मंत्रों के अलग अलग भावार्थ दिए हुए हैं। सबसे पहले जो मंत्र हैं तीनों, उनके पहले पदच्छेद है, मतलब इनके पदों को अलग अलग किया गया है तीनों ही मंत्रों में। फिर अन्वय है, अन्वय अन्वय के बाद भावार्थ है। अन्वय का मतलब होता है श्लोक में या वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उनको अन्वय कहते हैं। तो अब पहला मंत्र, संगच्छध्वम संगवद्धत्वम सम वो मनंसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब इसका पदच्छेद है, संगच्छध्वम संगवद्धत्वम समम व मनंसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वम संजानाना उपासते। अब इसका पदच्छेद, ये पदच्छेद था और अब है अन्वय। यूयम संगच्छध्वम संगवद्धत्वम व मनांसि संजानताम यथा पूर्वे देवा भागम संजानाना उपासते। ये इसका है अन्वय। अब इस मंत्र का भावार्थ, वेदस्य ऋषि अंगी रसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। वेद के ऋषि अंगिरस ने परमेश्वर के संदेश से मनुष्य को उपदेश दिया या उपदेश देते हैं। हे मानवः, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे, तुम सब, संगच्छध्वम मतलब स्वपरिवारे, अपने परिवार में, गणे अपने समूह में, समाजे समाज में, राष्ट्रे और राष्ट्र में, विश्वेच और विश्व में, मिलित्वा मिलकर, अग्रे गच्छत आगे चलो, संभूय अभ्युदयम साधयत और मिलकर मतलब एक साथ, अभ्युदयम साधयत अभ्युदय को, उन्नति को प्राप्त करो, परस्परम सम्यक विचार विनिमय कुर्वन्ता एक स्वरेन वदत, संगवदत्वम मतलब परस्पर आपस में, सम्यक विचार विनिमय कुर्वन्ता ठीक प्रकार से विचार विमर्श करते हुए, एक स्वरेन वदत एक स्वर में बोलो, वाह युष्माकम परस्परम मनोभावान सम्यक जानीत, वो तुम सब परस्परम एक दूसरे के मनोभावान मनोभावों को संजानताम सम्यक जानित ठीक प्रकार से जानो, परस्परम मनोभेदा मास्तु, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए मन मन मुटाव ना हो, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे यथा सृष्टि प्रारंभे, जिस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में शुरू में देवा देवताओं ने ब्रह्मा ब्रह्मणा सृष्टा, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न अग्नि वायु आदित्य आद्या, अग्नि वायु आदित्य आद्या
ब्रह्मांडीय ब्रह्मांडीय शक्तियां सृष्टि निर्माणस्य यज्ञस्य सफलार्थम स्वम स्वम कर्तव्यम स्वीकृत्य। जिस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा से उत्पन्न अग्नि वायु आदित्य आदित्य मतलब सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि के निर्माण के यज्ञ के साफल्यार्थम सफलता के लिए स्वम स्वम कर्तव्यम स्वीकृत्य अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके संजनाना परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक परस्परम आपस में उत्कृष्ट मानी श्रेष्ठ समन्वय के साथ सो सो कर्तव्य कर्म निर्वहनम अपने अपने कर्म का निर्वहन किया अपने अपने कर्म को किया। तथेव उसी प्रकार यूयम मनुष्य आप सब मनुष्य अपि मनि भी स्वस्य कुटुंबस्य दलस्य लोकस्य च प्रगते नित्यं संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहम कुरुत। उसी प्रकार आप सब मनुष्य भी स्वस्य कुटुंब से अपने परिवार के दल के और लोक के संसार के प्रगति प्रगति में नित्य संभूय मिलकर स्व स्व कर्तव्य से सुचारु अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से निर्वाहन करें। इत्थम इस प्रकार यूयम सर्वे वैमनस्य परित्यज्य एक भावेन जीवत। इस प्रकार आप सब वैमनस्य वैमनस्य को अ, परित्यज्य छोड़कर वैर भाव को छोड़कर एक के भावेन एकता के भाव से जिए तथा सर्वम अभिष्ट फलानी च प्राप्नु और उस प्रकार सभी अभिष्ट फलानी इच्छित फल को प्राप्त करें। ये था पहले मंत्र का भावार्थ। अब है अगला मंत्र। समानो मंत्रः सिमीति समानो समानी समानम मनः सह चित्तम ईशाम समानम मंत्रम अभिमंत्र एव समानी वो हविष्या जुहोमी। इसका पदच्छेद है समानः मंत्र सिमीति समानी समानम मनः सह चित्तम ईशाम समानम मंत्रम अभिमंत्रय च समानेन व हविषा जुहोमी। इसके बाद इसका अन्वय है अन्वय एषा मंत्रः समानः सिमीति समानी मनः समानम चित्तम सह अस्तु वह समानम मंत्रम अभिमंत्रय व समानीन हविषा जुहोमी। अब इसका भावार्थ है भावार्थ एषा एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवर्तनाम एषाम मंत्र चिंतनम परस्परम सौहृदय पूर्णम भवतु एषाम च सिमिति लक्ष्य सिद्धि समानी समानम भवतु मनः च स्वमनस्य पूर्णम अस्तु तथा च बुद्धिजन्य ज्ञानम अपि एकीभूतम अस्तु। इसका भावार्थ है अब एषा एषाम एकस्मिन कर्मणि सह प्रवर्तनाम एक कर्म में साथ प्रवर्त मतलब लगे हुए एषाम इनके चिंतनम इनके विचार या इनका चिंतन परस्परम सौहृद पूर्णम भवतु परस्पर मित्रता पूर्ण हो एषाम च लक्ष्य सिद्धि और इनकी लक्ष्य सिद्धि समाना भवतु एक समान हो मनः च और मन सोमनस से पूर्णम अस्तु इनका मन प्रसन्नता से पूर्ण हो तथा च और उसी प्रकार बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि बुद्धि से जो उत्पन्न ज्ञान है वो भी एक ही भूतम अस्तु एक जैसा ही हो। ग्रहे घर में वर्गे वर्ग में
लोके संसार में परस्परम द्वेषम, परस्पर आपस में घृणा, विना बिना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापेयु। घर में, समूह में और संसार में एक दूसरे से नफरत किए बिना सभी सुख से और मित्रतापूर्ण जीवन बिताएं। अब आगे है, हे मनुजा, हे मनुष्यों, युष्माकम अन्यो अन्य मंत्रणम संगठितम संकल्पंचे। तुम्हारे एक दूसरे से की हुई मंत्रणा और जो एक साथ किए हुए संकल्प हैं, अहम संस्करोमि, उसे मैं संस्कार से युक्त करता हूँ। दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामी, और दिव्य भाव से जोड़कर प्रकट करता हूँ। तथा च, और उसी प्रकार संगठिता नाम सामूहिक्या प्रार्थनाया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामी। तथा च, और उसी प्रकार संगठिता नाम युष्माकम, एक साथ मिलकर की हुई आप सबकी सामूहिक सामूहिक प्रार्थनाया, सामूहिक प्रार्थना को अहम मैं ज्ञान यज्ञम संपादयामी, यज्ञ में संपादित करता हूँ। इस प्रकार इस प्रकार ऋषया महत् मनः च, इस प्रकार ऋषि और महात्मा सर्वदा हमेशा सामनस्य पूर्णम, सामान्य से पूर्ण मतलब समानता से पूर्ण, संकल्पम संकल्प को, मंत्रम मंत्रणम चे, और मंत्र को दिव्य भावेन योजित्वा, दिव्य भाव से जोड़कर समाजे समाज में प्रचारयंती, उनका प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थम चे, और उनकी सफलता के लिए परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, परमेश्वर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस तरह ये सेकंड दूसरा मंत्र पूरा हुआ। अब है अगला तीसरा मंत्र। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु हो मनो यथा व सुसहा सती। अब इसका परिच्छेद है, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु व मनः यथा व सु सह अस्ति। अन्वय, हे मानवा, व आकोति समानी अस्तु व हृदयानि समाना सन्तु यथा व सहसु असति तथा व मनः समानम असतु। अब इसका भावार्थ है, हे मानवः, हे मनुष्यों, व युष्माकम तुम्हारे संकल्प संकल्प समाना अस्तु, तुम्हारे जो संकल्प हैं, तुम्हारे द्वारा जो संकल्प लिए जाते हैं वो समान हो। युष्माकम हृदयानी सामरस्य पूर्ण अस्तु, तुम्हारे जो हृदय हैं वो भी एकता से पूर्ण हो, मतलब समान हो, उनमें एक जैसी भावना हो। यथा ये, जिनसे युष्माकम संगठनम, तुम्हारा संगठन, तुम्हारा समूह, शोभनम उत्कृष्टम च भवति, शोभनम अच्छा, उत्कृष्टम और श्रेष्ठ भवति होता है। तथा उसी प्रकार युष्माकम मना, तुम्हारा मन, सामंजस्य युक्तम, सामंजस्य से युक्त, एक रूपम च अस्तु, एक रूप हो। अनेन अनेन एव, इससे ही, परिवारे परिवार में, इन अनेनेव इनसे ही, परिवारे परिवार में, गणे समूह में, समाजे समाज में, राष्ट्र राष्ट्र में, विश्वे च विश्व में, सुखम शांति सुख शांति, मैत्री भाव मित्रता का भाव विराजते विराजमान होता है। एतई मंत्र, इन मंत्रों से
संगठित रूप से जीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते, जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। एतेन इनसे स्वजीवने अपने जीवन में, लोके च और लोक में, संसार में प्रसन्नता, सौमनस्य, उत्साह, आयु, आरोग्यम आरोग्यता, विजय, समृद्धि, धर्म, ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति होती है। ये तीसरे मंत्र का भावार्थ था। अब आइए हम शब्दार्थों के बारे में भी जान लेते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ। वयम शब्दार्थान जानीमा, हम शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दः अर्थः हिंदी। संगच्छध्वम मिलित्वा गच्छत, मिलकर चलो। संगवदत्वम एक स्वरेण वदत, सहमति पूर्वक बोलो। समवेत स्वरेण, सम्मिलित स्वरेण, सम्मिलित स्वर या ध्वनि से। मनांसी चित्तानी, मनों को। जानताम जानन्तु, जाने। देवः ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, वैश्विक शक्तियाँ। सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ। संजानानः एक मनसा भूत्वा, एक विचार वाले होकर। उपासते सेवन्ते, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निर्वहन। अभ्युदयम अभिवृद्धि, लौकिक उन्नति। मंत्रः विचारः, चिंतन। समिति समाना प्राप्ति, समान सिद्धि। वह युष्माभ्यम तुम्हारे। अभिमंत्रये संस्कृते, अभिमंत्रित करके। प्रचारयामी प्रचारित करता हूँ। हविषा प्रार्थना पूर्वकीन, प्रार्थना पूर्वक। समर्पणेन यज्ञ आहुति द्वारा। जुहोमी ज्ञान कर्ममयम यज्ञम, दिव्य यज्ञ कर्म को। साधयामी साधता हूँ या साधती हूँ। आकुति संकल्पः, संकल्प। सुसह अस्ति, सुसंगठित भवेत्, सुसंगठित हो। संहिता मूल मंत्र पाठः, मूल वैदिक मंत्र पाठ। ब्रह्मणा सृष्टिकर्ता, परमेश्वरेण सृष्टि के निर्माता परमात्मा के द्वारा। निर्वहन निर्वाहम अकुर्वन्, निर्वाह किया। अब इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ ज्ञान पूर्ण हुआ। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे।